दिल्ली के आकाशवाणी भवन में दूरदर्शन का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। क्या कुछ खास रहा, देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के आकाशवाणी भवन में सोमवार की शाम दूरदर्शन के 66वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शब्दांजलि नामक एक भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन के महानिदेशक एवं डीडी न्यूज की महानिदेशक श्रीमती प्रिया कुमार ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा, दूरदर्शन था, दूरदर्शन है और दूरदर्शन रहेगा। चाहे वो वन ट्रांसमीटर अ डे वाला 80s और 90s का दौर रहे, चाहे वो सेट टॉप बॉक्सेस का दौर रहे, चाहे वो लीनियर से बढ़कर डिजिटल और ओटीटी का दौर रहे, दूरदर्शन था, दूरदर्शन है और दूरदर्शन रहेगा। दूरदर्शन के महानिदेशक ने कहा कि दूरदर्शन आज देश का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक प्रसारण नेटवर्क बन चुका है। समारोह में दूरदर्शन की स्वर्णिम विरासत को याद करते हुए रामायण, महाभारत, बुनियाद और मालगुडी डेज जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों को याद किया गया, जिन्होंने दशकों तक दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। इस सांस्कृतिक संध्या की प्रभावशाली प्रस्तुति रही युवा गायिका मैथिली ठाकुर की भावपूर्ण गायन शैली। उन्होंने भजन और ठुमरी के माध्यम से भारतीय संगीत की गहराई और आध्यात्मिकता को मंच पर जीवंत कर दिया। दूरदर्शन से काफ़ी पहले से ही जुड़ाव है, नाता रहा है और मेरा जो एक संगीत में जो एक सीखने का जो मेरा सफ़र शुरू हुआ था उसमें दूरदर्शन ने मैं काफ़ी हेल्प की, क्योंकि टीवी पे हम दूरदर्शन के अलग अलग प्रोग्राम्स लगा के, जिसमें रोज़ शाम को शास्त्रीय संगीत का परफॉर्मेंस होता था, तो वो देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। और दूरदर्शन के फाउंडेशन डे पे मेरा खुद का आना, परफॉर्म करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त वुसत इकबाल खान और आबाद अहमद की सूफी गायन प्रस्तुति ने समारोह को भक्ति और प्रेम की भावना से भर दिया। वहीं सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी रेड्डी लक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत सीता रावण वादम ने कला, नारी शक्ति और सांस्कृतिक चेतना को दर्शकों के समक्ष अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। बहुत ही खुशनसीबी है हम लोगों की। इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। दूरदर्शन रामायण के साथ बहुत सालों से जुड़ा है, हम लोग भी रामायण को देखते हुए ही बड़े हुए हैं, तो एक इंस्पिरेशन रहा है रामायण को देख के। तो हमने कोशिश किया, पूरा कोशिश किया कि हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें हम अपने परफॉर्मेंस में। तो ऑडियंस भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हम लोगों को, तो हमको बहुत खुशी है। शब्दांजलि समारोह सिर्फ एक स्मृति नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव बनकर उभरा। इसने न केवल दूरदर्शन की ऐतिहासिक यात्रा को सम्मानित किया, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति, कला और परंपराओं को एक नई ऊंचाई पर प्रस्तुत किया। डीडी न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट।